अस्सलाम वालेकुम। इस एनसिस ट्यूटोरियल के ऊपर हम लोग एक प्रॉब्लम देखेंगे जो कि ये वाला प्रॉब्लम है। इसकी स्कीमेटिक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम की स्कीमेटिक है जिसके अंदर आपको एक पाइप है जिसका 2 डायमेंशन एनालिसिस करेंगे हम लोग। जिस पोर्शन का हमने एनालिसिस करना है वो डॉटेड लाइन के अंदर है आपके सामने, और जो ये पोर्शन एनालिसिस करें वो 4/1 सेंटीमीटर में, और ये डॉटेड लाइन में हमें दिखाया हुआ है जिसके ऊपर ये एक ट्यूब बैंक्स हैं। तो वो उसको परपेंडिकुलरली क्रॉस कर रही हैं। तो जब 2 डायमेंशन में देखते हैं तो एज इन हमें सर्कल नज़र आते हैं। तो हम उसके जो क्या नाम है इस पोर्शन से कर रहे हैं तो वो सेमी सर्कल एज इन कंसिडर होंगी उसके अंदर। इसमें मास फ्लो 0.05 kg पर सेकेंड है क्योंकि पीरियोडिक होगा, तो उसकी पीरियोडिक कंडीशंस जो है वो 0.05 kg पर सेकेंड है मास फ्लो रेट। टेम्परेचर बल्ब जो है 300 केल्विन है, और जो क्या नाम है इस प्रॉब्लम के मुताबिक जो ट्यूब के अंदर से कोई फ्लूइड या कुछ भी गुजर रहा है तो उसका जो टेम्परेचर है, जो वॉल्स पे टेम्परेचर आएगा उसकी वजह से वो 400 केल्विन है। और जो इसके अंदर हम लोग फ्लूइड ले रहे हैं उसकी ये कंडीशंस हमें बॉक्स के अंदर शो हुई हैं, जो कि कंडीशंस हैं वाटर की, ठीक है, जिसमें डेंसिटी 998.2 उसने की हुई है। तो बेसिकली सारी कंडीशंस वाटर की, और हम लोग वाटर फ्लूइड यूज करेंगे। इसके अंदर नैनो पार्टिकल्स भी यूज कर सकते हैं, पर हम लोग वाटर फ्लूइड वाटर एज अ फ्लूइड यूज करेंगे। तो प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं हम लोग। एनसिस जब ओपन करते हैं तो हमारे सामने ये वर्क बेंच खुल जाता है उसका। तो हमारा फ्लूइड फ्लो होगा फ्लूइड के अंदर, तो हम लोगों ने इसे लेफ्ट पे ये वाला सेलेक्ट करना है और इसको लेफ्ट क्लिक करके यहाँ पे ड्रैग कर ले आना है। और आपके सामने ये 6 स्टेप्स आ जाएंगे जो कि हमने ऐसा ऐसा फॉलो करने हैं हमें रिजल्ट्स तक देखने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ज्योमेट्री पे करते हैं। ज्योमेट्री पे राइट क्लिक कर लें। आपने न्यू डिज़ाइन मॉडल ज्योमेट्री जो इसके ऊपर करना है, स्पेस क्लेम पे नहीं करना। आप लेफ्ट डबल क्लिक जब करते हैं तब आपका स्पेस क्लेम ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। तो आप उसको चेंज कर सकते हैं यहाँ से टूल्स पे जाके ऑप्शन, और ज्योमेट्री इंपोर्ट जो है उसको आप लोग स्पेस क्लेम आपका डिफ़ॉल्ट पे होता है, आप उसको डिज़ाइन मॉडल सेलेक्ट कर लें और ओके कर लें। तो इस पे जब आप लेफ्ट डबल क्लिक करेंगे तो ये बेसिकली डायरेक्ट मॉडलर उस पर जाएगा। न्यू डिज़ाइन मॉडलर ज्योमेट्री वाला जो है ऐप वो ओपन होगी उसकी। तो ये ऐप ओपन हो रही है, हमारे सामने ओपन होगी। तो अब हमारा जो आपने प्रॉब्लम देखा था वो 2 डायमेंशनल एनालिसिस है, जिसको हम लोग ये कंसिडर कर सकते हैं ये एक्स और वाई पे। आप मर्जी से एक्सिस चूज कर सकते हैं, पर हम लोग इसको एक्स और वाई में चूज करते हैं। तो इस जी वाले को हम सामने रख लेते हैं और यहाँ से हम लोग ट्री आउटलाइन जो यहाँ से एक्स वाई को प्लेन को सिलेक्ट कर लेते हैं, तो हमारे पास एक्स वाई प्लेन सामने आ जाएंगे। और यहाँ से हमने एक ऑप्शन है 2021 का R1 स्टूडेंट एनसिस है, तो उसके मुताबिक यहाँ ऑप्शन आ रहा है न्यू स्केच का। तो आप उस पर जब क्लिक करते हैं तो आपके पास एक्स वाई प्लेन आपने सेलेक्ट किया होता है, तो आप उसके स्केच एक बन जाएगा, ऑप्शन आ जाएगी। आपने स्केच पे क्लिक करना है, ठीक है, और उसके ऊपर स्केचिंग में चल जाना है। अब आपने यहाँ शेप डिज़ाइन करनी है। हाँ, अब बेसिकली यहाँ देखें ये आपको जो नीचे शो हो रहा है बार, इसमें आपको मीटर्स के अंदर यूनिट्स। तो हम अगर प्रॉब्लम में जाके देखें तो वो सेंटीमीटर में, तो आपने यूनिट्स में जाके इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। तो आपको तो कर रहा है 1000 सेंटीमीटर, हमारा बेसिकली 4 सेंटीमीटर का है। तो इसको स्क्रॉल अप करके बेसिकली छोटा कर ले तो बेहतर है, ठीक है। और ये आपके पास आ गया। अब आपने रेक्टेंगल बनाना है, तो रेक्टेंगल आप यहाँ से सिलेक्ट करके एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ आपने उसकी लेंथ और विड्थ वगैरह नहीं देनी, वो बाद में डायमेंशन से होता है, मतलब दे ही नहीं सकते आप। तो ये वाला ऑप्शन एक होता है जिससे आप ड्रैग करके इसको पेन वाला ऑप्शन सेंटर में लेकर आ सकते हैं, जहाँ बेहतर आप समझे। इसको दोबारा क्लिक करें तो डिसलेक्ट हो जाता है। तो इसको डायमेंशन अच्छा आपने ड्रॉ कर लिया, उसके बाद मॉडिफाई होता है। मॉडिफाई में कोई चीज़ इसमें मॉडिफाई करना चाहें आप, फिल करना चाहें चैम्बर वगैरह, शैम्फर वगैरह, सॉरी, तो वो कर सकते हैं। और उसके अलावा आपने डायमेंशंस पे अब जाना है। जनरल डायमेंशन है तो जनरल पे क्लिक करके आप इसकी कोई भी लेंथ पे क्लिक करेंगे तो आपको डायमेंशन वाली लाइंस शो होंगी, आप उनको वो कर लें। आपको H1 आ गया, और यहाँ डिटेल्स व्यू के अंदर आपको H1 शो हो रहा है कि इतने सेंटीमीटर है। इसके अलावा आप ये वाला भी एक दफ़ा कर लें, एक दफ़ा इनकी डायमेंशनिंग कर लें जो आपके सामने होगा, इनको वहाँ पुट कर लें। अब इसमें 4 सेंटीमीटर है, तो हमारी लेंथ 4 सेंटीमीटर थी वो, और 1 सेंटीमीटर आपकी मतलब इसकी विड्थ आप कह लें। तो ये 4/1 सेंटीमीटर का हमारे पास एक बन गया। इसको स्क्रॉल अप करने से जूम इन होता है,
तो ये हम लोग इसको सेंटर में ले आते हैं अपने लिए आसानी करने के लिए, ठीक है। तो ये आपके सामने आ गया। और इसके बाद अगर आप प्रॉब्लम देखें तो डॉटेड लाइन वाला हमने एनालिसिस करना है ना, तो इसमें सेमी सर्कल एक बन रहा है, तो उसको ड्रॉ करने के लिए बेसिकली आप दोबारा ड्रॉ पे जाएंगे और यहाँ से सर्कल चूज करके रेंडमली एक सर्कल यहाँ ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। अब एक दो सर्कल ड्रॉ कर लिए, एस्केप दबाएं और दोबारा सर्कल सिलेक्ट करें, नहीं तो वो सर्कल्स दोनों एक दूसरे के साथ लिंक हो जाते हैं, तो हम लोग अलग अलग बना लें ज़्यादा बेहतर है। दोबारा सर्कल बना दिए, फिर दोबारा डायमेंशंस में आपने जाना है। सर्कल्स का बेसिकली रेडियस जो है वहाँ गिवन है वो 0.05 है, तो आप इसको रेडियस इसका सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, और यहाँ से 0.05 सॉरी 0.5 है, 0.05 मैं स्लो रेट था, 0.5 सेंटीमीटर है। अब इसको दोबारा कंफर्म कर देता हूँ, यहाँ लिखा हुआ 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और अब इसमें आपने अगर करें तो इसका तकरीबन 1 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक बनता है, 0.5 सेंटीमीटर बनता है, ये आप कैलकुलेशन कर लेना। तो ये आप यहाँ से हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट करें, इसके सेंटर से और यहाँ तक आपका तकरीबन 1 सेंटीमीटर है, और सेम यहाँ भी इसकी क्योंकि सिमेट्रिकल शेप है तो यहाँ, और आपके पास ये सामने शो हो रहा है H5 और H6 है, इसको 1 सेंटीमीटर और इसको भी 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपके पास कुछ आ गया। अब ये एक्स्ट्रा ऊपर वाला पोर्शन जो है वो एक्स्ट्रा है और ये वाला भी एक्स्ट्रा है, क्योंकि ये पाइप यहाँ से कट होगा तो यहाँ से ओपन होगा, तो उसके लिए आपने मॉडिफाई पे जाना है और यहाँ से ट्रिम वाली ऑप्शन चूज करके ये ऊपर वाला सिलेक्शन उड़ा देंगे और ये वाले दो, ठीक है। और सेम यहाँ सिमेट्री वाली साइड इसकी, ठीक है। अब ये वाली जो लाइन है उनकी टेंशन लेने की बात नहीं, क्योंकि ये डायमेंशन लाइन है, ठीक है। अब इधर आज ये आपके सामने शेप देखें बन गई है एक तरह से। ग्रीन वाली लाइन जो है वो आप छोड़ दें और ब्लू वाली लाइन जो आपकी शेप है बेसिकली आपकी वही शेप बन रही है जो डॉटेड लाइन वहां आपने प्रॉब्लम में देखी थी। तो ये बन गया। अब इसमें आपने जो करना है, यहाँ ऊपर जो रिबन है आपने उस पर कॉन्सेप्ट पे जाके सरफेस ऑफ स्केचेस सिलेक्ट करना है, और अब ये आपको दे रहा है बेस ऑब्जेक्ट कौन सा आपका, आपने उसको स्केच 1 करेंगे तो ये हाईलाइट कर देगा स्केच 1 ये वाला है, बिल्कुल यही वाला है हमारा, तो इस पे अप्लाई कर देंगे। अब इसके ऊपर अप्लाई हो गया, पर इसको फाइनलाइज करने के लिए आपको जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है। आप जैसे ही जनरेट करेंगे अगर आपका सब कुछ सही होगा तो आपके पास ये ग्रे सेक्शन आ जाएगा, तो इसका मतलब ये सॉलिड एक शेप बन गई है जिसका एनालिसिस कर सकते हैं। यहाँ तक डिजाइन मॉडलों का काम है, उसके बाद ये खत्म हो जाता है। इसको बेसिकली आप सेव कर लें, इसको डेस्कटॉप पे हम लोग ट्राई के नाम से सेव कर लेते हैं या ट्यूटोरियल के नाम से ट्राई करते हैं, ट्राई, ठीक है। तो अब ये अब जिस तरह से आपका जो स्टेप सही होता जाएगा उस पर टिक का ऑप्शन आता जाएगा, ठीक है। अब हमने ज्योमेट्री बना ली, हेंसेस उसको एक तरह से टेस्ट रन करेगा, उसका जो भी जितना होगा उसके बाद उसको शो कर देगा। अब हमारी ज्योमेट्री सही है, अब वो बता रहा है कि आपने मैशिंग करनी, तो ये आगे आ रहा होगा, ठीक है। अगर अपडेट प्रोजेक्ट करूंगा मैं साथ तो वो सारा यहाँ एरर आ जाएगा क्योंकि आगे कुछ भी नहीं हुआ हुआ। अब मैशिंग करने के लिए इस पर डबल क्लिक करें, ठीक है। तो डबल क्लिक करने से आपकी मैशिंग ओपन हो रही, मैशिंग वाले जो ऐप है। डिजाइन मॉडल जो आप इसको बंद भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका काम खत्म हो गया। अब ये मैशिंग वाला आपका मतलब जो ऐप है वो खुल रही है, ठीक है, जिसके ऊपर आपने मैशिंग करनी है बेसिकली, ठीक है। मैशिंग थोड़ा सा आपको देखना पड़ता है हर शेप के मुताबिक किस तरह की है, तो आप इसको जी पे क्लिक करके सामने एक्स वाई एक्सिस को लें, स्क्रॉल अप करके इसको सेंटर पे रख लें, मैश पे आ जाए, ठीक है। मैश पे राइट क्लिक करके इंसर्ट का आना है आपने फर्स्ट ऑफ ऑल मेथड, ठीक है। मेथड जैसे सेलेक्ट करेंगे तो आपसे पूछेगा ज्योमेट्री कौन सी है, ज्योमेट्री इस पे लेफ्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अप्लाई कर लेते हैं इसको। अब इस पे ज्योमेट्री होगी और आपने यहाँ पे ये कर्व देख रहे हैं तो बेहतर है कि इस पे कोऑर्डिनेटर मैशिंग ना करें, कोऑर्डिनेटर स्क्वायर वगैरह इस पे आएंगे, स्क्वायर वाली मैशिंग ना करें क्योंकि फिर इसमें गैप्स आ सकते हैं, आपकी एनालिसिस इतना अच्छा नहीं हो सकता। मैशिंग बेसिकली ये होती है कि आपने एक शेप को पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दें ताकि उसका एनालिसिस आप कर सकें पार्ट वाइज। जितनी फाइन मैशिंग होगी हम आगे जाके देखते हैं किस तरह करेंगे तो उतना अच्छा आपका एनालिसिस होगा। तो इसके अंदर हम लोग ट्राइंगल्स और ये ट्रायंगुलर मैशिंग करेंगे तो वो ज्यादा बेहतर है क्योंकि हमारे पास कर्व है, ठीक है। तो हम लोग वो चीज ऑप्शन चूज कर लेते हैं, ठीक है, उससे ज्यादा बेहतर होगा। अभी आपके पास आपने सारी सेटिंग्स सेलेक्ट कर ली तो आपने जनरेट पे एक दफा क्लिक कर लेना है। अब बेसिकली जब भी कोई भी चीज करते हैं ऐसा ऐसा जनरेट पे क्लिक करते रह करें, उससे आपका साथ साथ एरर बताता रहता है एनसिस आपको। अब कोई एरर नहीं आया, ठीक है, ये मैसेज यहाँ आ जाता है कोई एरर है। ये मैशिंग हुई है, अब मैशिंग वो देखें तो हमारी मैशिंग काफी ज्यादा
मतलब वो नहीं है थिक, क्या समझ लो फाइन नहीं है। इसकी वजह से ये देखें आपको इतना ज्यादा मतलब वो नहीं, कर्व नहीं हो रहा, ठीक है। तो इस वजह से हमारी ये मैशिंग फाइन नहीं, इसको फाइन करना पड़ेगा। अब इस पे मैश पे क्लिक करें तो यहाँ से साइजिंग वाला ऑप्शन है, ठीक है। साइजिंग को जाके अभी 2021 की सेटिंग के अंदर आपको एडाप्टिव सेटिंग ऑन करनी पड़ती है, ठीक है। जैसे एडाप्टिव सेटिंग ऑन करेंगे तो आपके पास डिफॉल्ट पे रेजोल्यूशन 2 है, ठीक है। इसको जनरेट करेंगे तो क्या इस तरह की मैशिंग आ गई। अगर इसको और फाइन करना चाहते हैं तो आप इसकी रेजोल्यूशन को प्लस कर दें, ठीक है। +4 कर देता हूँ, मतलब +2 कर देता हूँ, तो ये 4 पे चलेगी। जैसे जनरेट करेंगे आपको नजर आएगा मैशिंग और तरह फाइन हो जाएगी इसकी, ठीक है। ये इस तरह की मैशिंग होगी। जितनी फाइन मैशिंग होगी उतना ज्यादा अच्छा एनालिसिस होगा, पर जितनी ज्यादा फाइन मैशिंग होती है उतना ज्यादा आप पे जो पीसी है उस पे, लैपटॉप पे लोड पड़ता है। तो बेसिकली वो चीज भी आपने देखनी होती है। और इसके बाद हम लोग फाइन मैशिंग, ये देखें आप यहाँ फाइन हुई भी है, रेजोल्यूशन अच्छी है मैश की, ठीक है। आपने मेथड इंसर्ट कर दिया। अब आपका जो एनालिसिस ज्यादातर करना होता है वो इस ट्यूब मतलब बैंक की वजह से देखना आपने कि इस पे कितना मतलब आपने एनालिसिस करना है, कितना वेलोसिटी का वो फ्लो किस तरह का है। बेसिकली यहाँ पे आपका ज्यादा फोकस होता है एनालिसिस का। तो आप यहाँ राइट क्लिक करके इन्फ्लेशन, ठीक है, एक बाउंड्री पे आप कर सकते हैं। तो वो आप इन्फ्लेशन वाला इसके अंदर करते हैं। दोबारा आपसे पूछे ज्योमेट्री कौन सी, ज्योमेट्री यही वाली, लेफ्ट क्लिक करके आप इस पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। और यहाँ से ज्योमेट्री सिलेक्शन जो है ना आपने वो करनी है, ठीक है। सॉरी, बाउंड्री, बाउंड्री जैसी सिलेक्ट करेंगे, नो सिलेक्शन हुई भी है, ठीक है। आज इसको पहले एक ये वाली बाउंड्री जिसके ऊपर आपने इन्फ्लेशन करनी है और कंट्रोल दबा के, लेफ्ट कंट्रोल, और दूसरा ये वाली बाउंड्री, ठीक है। ये दो बाउंड्रीज आपने इनके पे इन्फ्लेशन अप्लाई करनी है। तो आप इन दोनों को करके यहाँ बाउंड्री अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो आपकी यहाँ बाउंड्रीज अप्लाई होगी तो यहाँ शो हो जाएगा 2 एजेस। और इन्फ्लेशन की ऑप्शन जो यहाँ आप चूज करेंगे वो है फर्स्ट लेयर थिकनेस। फर्स्ट लेयर थिकनेस चूज करने के बाद आपने इसको यहाँ 0.01 का दे देना है, सेंटीमीटर का हाइट इसकी। और यहाँ मैक्सिमम लेयर्स, अब मैक्सिमम लेयर्स आपने डिपेंड करता है कि आप कितना ज्यादा उसको करना चाहते हैं। बेसिकली मैं यहाँ 5 देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। 5 देने के बाद आप जनरेट करेंगे तो आपको विजुअली मैं एक बार दिखा दूँ किस तरह का आएगा। तो ये आ गया। अब देखिए आपके पास ये 5 लेयर्स आ रही हैं यहाँ, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। अब अगर आप ज्यादा अच्छा एनालिसिस चाहते हैं तो इसमें लेयर्स बढ़ा दें, पर इस लेयर्स की भी लिमिट होती है, ठीक है। सॉरी, रेजोल्यूशन बढ़ा रहे हैं इन्फ्लेशन में, ठीक है। आप यहाँ पे लेयर्स भी बढ़ा सकते हैं। इसकी मैक्सिमम लेयर्स हम लोग सपोज 10 कर लेते हैं। अच्छा, वो इन्फ्लेशन अगर हमसे गलत होगी तो हम उसको राइट क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। वो मेरे से उसकी सेटिंग नहीं मुझे याद आ रही कहाँ। तो आप बेसिकली दोबारा मैश पे जाके दोबारा एक नई इन्फ्लेशन इंट्रोड्यूस करा दें, दोबारा ज्योमेट्री, ठीक है। बाउंड्री सिलेक्शन यही वाली दो कंट्रोल करके आपने सेलेक्ट करनी, ठीक है। उन पर अप्लाई कर दें। अब हमने ज्यादा करनी थी तो हमने 0.01 वैसे के वैसी, और मैक्सिमम लेयर्स हम लोग यहाँ सपोज 10 कर लेते हैं, ठीक है। उससे ज्यादा हमारा अच्छा एनालिसिस हो जाएगा। आपका एनालिसिस हो गया, इस तरह की आपके हो गया, ठीक है। 10 लेयर्स वाला, ठीक है। अभी आपकी एक मैश क्रिएट हो गई है, ठीक है। और इसके अंदर हमारा कुछ और भी नहीं है, ठीक है। इसको फाइनलाइज करके जनरेट कर लिया आपने, इसमें कोई एरर भी नहीं दिया। इसको बेसिकली सेव कर दें, ठीक है। अब इसके साथ साथ इसमें नेमिंग भी कर लें तो ज्यादा बेहतर है। आप देखें, अब इसका जैसे ये वाला बाउंड्री सेलेक्ट करेंगे तो ये हाईलाइट हो जाएगा। इस पे एन पे क्लिक करेंगे, या आप एन पे क्लिक करने के बजाय बेशक राइट क्लिक कर सकते हैं इस पे, और यहाँ पे आपका क्रिएट नेम सिलेक्शन भी आ सकता है या एन क्लिक करने से। ये आपका बेसिकली लेफ्ट से राइट उसने शो किया था। इसको इनलेट देखिए यहाँ से अगर हम लोग जाए सिमेट्रिक प्रॉब्लम पे तो लेफ्ट से राइट जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इनलेट होगा, ठीक है। और यहाँ पे आउटलेट होगा। ये ट्यूब वॉल है दोनों, ठीक है। और ये आपकी दूसरी सिंपल वॉल्स हैं, ठीक है। तो आप इधर आ जाए, ठीक है। इसको इनलेट दे दें, और यहाँ आपने जो भी नेम लिखेंगे उनकी बाउंड्रीज के वो आपको याद रखें, क्योंकि आगे जाके आपने पीरियोडिक बनाते हुए इनको यूज करना है, ठीक है। इनलेट आपने कर दिया, यहाँ आपको नेम सिलेक्शन में शो हो जाएगा इनलेट। ये वाली बाउंड्री सेलेक्ट करके एन पे क्लिक करें और इसको आउटलेट दे दें, ठीक है। और ये वाली जो दो हैं इनको आप
कंट्रोल के साथ दोबारा सेम अटैच करते हैं तो बेहतर है, आगे जाके आपके लिए ज़्यादा आसानी के लिए। इसको आप ट्यूब एंड इसको वॉल्स का नाम दे दें सपोज, ठीक है। और इसको आप सिंपल अगर वॉल्स दे दें, ठीक है, वॉल्स, ये सिमेट्री वॉल्स करते हैं जिस तरह आप इधर समझे। इसको हम लोग डिलीट करके सिमेट्री कर देते हैं, इसको ऊपर वाले का सिमेट्री 1 दे देते हैं, नीचे वाले को सिमेट्री 2 दे देते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है जिस तरह मर्जी आप नेम देना चाहें, इतना कोई मैटर नहीं करता इसमें, ठीक है। सिमेट्री 2 दे दिया, यहाँ नेमिंग होगी, इसको दोबारा सेव कर दें, ठीक है। ये मैश पे क्लिक कर दें और ऐसे ये रेडी हो रहा है, ये देखें आप मैश पे क्लिक करें, आपका मैश बिल्कुल ठीक है। वर्क बेंच पे जाके आप इस पे राइट क्लिक करके इसको अपडेट कर लें, ठीक है। अच्छा ये देखें आपको सक्सेसफुल कह रहा है, राइट क्लिक करेंगे आपका वर्क बेंच पे यहाँ टिक आ जाएगा, ठीक है। आप इसको बेसिकली आप बंद कर सकते हैं क्योंकि यहाँ मैशिंग का काम खत्म हो गया और नेमिंग होगी, ठीक है। अब हमने जाके सेटअप पे जाना है, ठीक है। अब आपके दो ही ऑप्शन सही हो गए, ठीक है। सेटअप पे जाते हैं आप, तो इसके पास आपके पास फ्लुएंट खुल जाएगा, फ्लुएंट लॉन्चर, ठीक है। इसके अंदर आपने 2D डायमेंशन में कर रहे हैं तो आपको 2D पहले शो कर रहा होगा, ठीक है। डबल प्रिसीजन ऑन करके इसको स्टार्ट कर दें, आपके पास फ्लुएंट लॉन्चर जो आपका वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास शो कर रहा है कि ये इनलेट है, ये आउटलेट है, ठीक है। तो ये सिमेट्री वॉल्स और प्योरिटी आपको इस तरह एक शो कर देगा, ठीक है। अब आपका सारा कुछ डन हो गया, ठीक है। अब आपने यहाँ पे लेफ्ट पे जो सारे ऑप्शन है इनको बारी बारी सही करना है, ठीक है। आप फर्स्ट ऑफ ऑल चेक कर लेते हैं मैश को अपनी, ठीक है। चेकिंग मैश डन उसने हमें कर दिया, ये बेसिकली कंसोल होता है, इस पे सारा कुछ आपको आ रहा होगा, ठीक है। इसको हम रेजर कर लेते हैं, ठीक है। आपका बाकी यहाँ भी आपने कुछ नहीं छेड़ना, जर्नल्स पे जाके, ठीक है, आपने अच्छा जनरल मॉडल्स पे जाके एनर्जी इक्वेशन आपने जो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन कर लेनी है सिलेक्ट करके, ठीक है। आपने एनर्जी इक्वेशन ऑन कर ली, उसके बाद सेकंड काम आपने जो करना है इसको मिनिमाइज कर लें, मटेरियल्स पे, मटेरियल जो आपका फ्लूइड, ठीक है, वो आपका एयर नहीं है, हमारा बेसिकली वाटर है। तो आप यहाँ से उस कोई भी मटेरियल आप चूज कर रहे हैं तो उसकी आप लोग प्रॉपर्टीज भी डाल सकते हैं। अब मैं प्रॉपर्टीज यहाँ से चूज भी सारी मतलब करके वहाँ डाल भी सकता हूँ, या बेसिकली वाटर जो है वो फ्लुएंट की डेटाबेस जो यहाँ है, यहाँ आया हुआ है, तो हम लोग यहाँ से भी चूज करते हैं। यहाँ काफी आपको फ्लूइड्स गिवन भी हैं, तो बेसिकली हम इसके एंड पे जाके आपको H2LO लिक्विड वाटर आपको गिवन है, इसको सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे और क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ आपको सारी वही वाली जो है वैल्यूज वो आ गई है, ठीक है, जितनी वो वहाँ गिवन है, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक हीट, डेंसिटी और विस्कोसिटी वगैरह, ठीक है, वही जो आपको वहाँ गिवन है, ठीक है, वो आ गई है सेम। इसको आप चेंज या क्रिएट करके क्लोज कर देते हैं, ठीक है। आपका फ्लूइड सिलेक्ट हो गया वाटर लिक्विड, ठीक है। ए को आप डिलीट करना भी चाहें तो कर दें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। पर बेसिकली उसको सरफेस बॉडी है तो वो करने नहीं देगा, पर आप, ठीक है। और उसके बाद आप सेकंड आ जाते हैं सेल जोन कंडीशन, ठीक है। सेल जोन कंडीशन में आपको कुछ नहीं करना, बाउंड्री कंडीशंस पे आ जाते हैं, ठीक है। अब बाउंड्री कंडीशन में आपके पीरियोडिक कंडीशन जो है वो आपको क्या नाम है अलाउड नहीं है, क्योंकि आपका अभी तक शेप पीरियोडिक नहीं है। इसको पीरियोडिक बनाने के लिए आपको कंसोल के ऊपर छोटा सा कोड लिखना पड़ता है, आप इंटर दबाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने लिखना है मैश, ठीक है, मैश इंटर दबाएंगे। उसके बाद आपने लिखना है मॉडिफाई, मैश को मॉडिफाई करने के लिए, ठीक है। तो अगर मॉडिफाई जोन्स आ जाएगा, ठीक है। अब मॉडिफाई जोन्स करने के लिए आपने क्या करना है, इसको मेक डैश पीरियोडिक, ठीक है, पीरियोडिक, ठीक है, आपके पास आ जाएगा। तो मेक पीरियोडिक वाला, उसके बाद ये पूछेगा पीरियोडिक जोन कौन सा है आपका, पीरियोडिक जोन हमारा इनलेट है, ठीक है, और हमारा शेडो जोन कौन सा है, उसको आउटलेट है। अब यहाँ आपने वही नेम्स डालना है जो आपने नेम सिलेक्शन में नेम्स किए हुए थे, ठीक है। इनको एंटर कर लिया। रोटेशनल पीरियोडिक है, इसको नो कर देते हैं। क्रिएट पीरियोडिक जोन्स, यस,
ठीक है, ऑटो डिटेक्ट ट्रांसलेशन वेक्टर, इसको भी यस करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपका यहाँ अगर कोई आपने गलती नहीं की तो आपके पास आ जाएगा क्रिएटिव प्रोडक्ट जोन। जैसे आपका ये हो जाएगा तो आपके पास यहाँ प्रोडक्ट कंडीशन वाली जो है कंडीशन वो ऑन हो जाएगी। आपने इसको सिलेक्ट करना है। तो अब देखें प्रॉब्लम के अंदर हमने क्या पढ़ा था, मैस इसका जो है फ्लो रेट वो 0.05 kg पर सेकंड है और टी बल्ब 300 केल्विन है। ये पीरियोडिक कंडीशंस है। अब आके जब पीरियोडिक कंडीशंस ऑन हो गई तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। डिफॉल्ट के अंदर ये स्पेसिफिक प्रेशर ग्रेडियंट से होता है। आपने इसमें स्पेसिफिक मैस फ्लो करना है और यहाँ से आपने इसका सिलेक्ट कर लेना 0.05 kg पर सेकंड और अपस्ट्रीम बल्ब टेम्परेचर जो वो 300 ही है। ठीक है, इसको अपडेट कर देते हैं। सॉरी, ओके करना था, 0.05 और 300 ओके कर देते हैं। ठीक है, आपकी पीरियोडिक कंडीशंस अपडेट हो गई है। ठीक है, अब बाउंड्री कंडीशन आपने करनी है। इनलेट पे बाउंड्री कंडीशन आपकी जो है वो सही है। बेसिकली जो हमारी बाउंड्री कंडीशन है वो जो चेंज हो रही हैं वो हमारी इधर हो रही हैं, जो कि हमने इनको क्या नाम दिया था, ट्यूब वॉल्स। ठीक है, ट्यूब वॉल्स पे आपने एडिट करना है। ठीक है, एडिट करके आपका जो बेसिकली यहाँ हमें एक जो कंडीशन गिवन थी वो टी वॉल 400 केल्विन थी। ठीक है, तो आप थर्मल पे जाके यहाँ टेम्परेचर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ 300 है, अब इसको 400 सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, मटेरियल हमारा कौन सा एल्यूमिनियम है, हम एल्यूमिनियम डिफॉल्ट पे ही चूज कर रहे हैं। ठीक है, ये अप्लाई कर देते हैं और अप्लाई करने के बाद क्लोज कर देते हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई भी हमारा क्या नाम है नहीं है। ठीक है, कंडीशन इसको बाउंड्री कंडीशन हमारे पास हो गई। और हाँ, बाउंड्री कंडीशन में रेफरेंस वैल्यूज जो है ना उस पर आपने आके रेफरेंस बेसिकली आप इनलेट से ले रहे हैं। ठीक है, जो भी कंपेयर करेंगे उसको सेट कर लेना है। ठीक है, और इसके बाद इसको मिनिमाइज कर देते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट जो आपने करना है वो मेथड्स, आई थिंक सो, हाँ मेथड जो है कपल के अंदर जो स्कीम है वो कपल ही होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे और कुछ नहीं आपने करना। उसके बाद आ जाते हैं इनिशियलाइजेशन पे। हाइब्रिड इनिशियलाइजेशन सेट करके आपने एक दफा इनिशियलाइज कर लेना है इसे। ठीक है, हाइब्रिड इनिशियलाइजेशन इज डन, आपको यहाँ शो हो जाएगा, मतलब अभी तक कोई एरर नहीं आया। ठीक है, उसके बाद जो आपने फाइनल चीज करनी है वो कैलकुलेशंस में जाना है। ठीक है, एक दफा अपना केस को चेक कर लें। ठीक है, तो ये आपको बता देगा नो रिकमेंडेशन टू मेक एट दिस टाइम। ठीक है, मतलब आपको कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद आप नंबर ऑफ आइट्रेशंस सेट कर लें। आइट्रेशंस वाला ग्राफ आपका जनरेट होगा। ठीक है, तो आपने ग्राफ तब तक जनरेट करना है, बेसिकली आप यहाँ ज्यादा पुट करने कोई इशू नहीं है। ठीक है, ग्राफ का तब तक वैलिड होता है जब तक वो कांस्टेंट ना हो। ठीक है, इसको कैलकुलेट करते हैं तो आपके ये ग्राफ बनने शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब ये डिफरेंट तरीके से बन रहा है सारा कुछ। ठीक है, इसको बेसिकली कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, जहाँ पे ये कांस्टेंट हो जाएगा मतलब कांस्टेंट मतलब कि हॉरिजॉन्टल हो जाएगा इसकी ग्राफ लाइंस, तो इसका मतलब आपका वहाँ एनालिसिस इसका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब ये एक प्रॉब्लम आता है एनालिसिस के अंदर जिसका हमें भी नहीं आइडिया क्या है कि आपको ये 350 कंप्लीट नहीं करता। अभी हमें कोई आइडिया नहीं किस वजह से, तो ये आपका ग्राफ यहाँ तक इसने रोक दिया, जो कि बेसिकली आई थिंक सो तकरीबन 230 पे इस तरह कुछ 225 पे इसने खत्म कर दिया। तो बेसिकली यहाँ की कैलकुलेशंस को कंप्लीट कर देता है। ठीक है, अब आप इसके अंदर रिजल्ट्स के साथ देख सकते हैं। आप इसको मिनिमाइज करें तो आपको ये शो कर देगा सेटअप सोल्यूशन सारा कुछ आपका हो गया। और रिजल्ट पे जाते हैं। ठीक है, रिजल्ट पे जाके अपना मतलब वो देख सकते हैं कि क्या रिजल्ट्स हैं। ठीक है, आपके पास ये खुल जाएगा CFD पोस्ट वाला। ठीक है, इसको जी पे सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से कंट्रोल जनरेट करते हैं। ठीक है, कंट्रोल आप जनरेट करके इसको लोकेशन आप सिमेट्री 1 कर लेते हैं। ठीक है, और वेरिएबल हमने जो सिलेक्ट करना है सपोज वेलोसिटी सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ कंट्रोल्स जितना आप ज्यादा करेंगे उतना अच्छा आपका मतलब अच्छा रिजल्ट आएगा। इस पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसका मैंने लगता है सिलेक्ट नहीं किया था। इसको हम लोग सिमेट्री 1 ये वाला से कर लेते हैं। हाँ ठीक है, वो हमने सिमेट्री 1 ये वाला करना था, मैंने बेसिकली दूसरा सेलेक्ट कर लिया। तो ये आपके पास हमारे पास आ गया कि इसका किस तरह का फ्लो होगा। यहाँ से अगर वेलोसिटी आपकी इनलेट होगी तो यहाँ पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम वेलोसिटी होगी जिसकी ये वैल्यूज गिवन है। ठीक है, और इस तरह का आपके पास आ गया। इसी तरह वेलोसिटी की जगह प्रेशर को भी ले सकते हैं। प्रेशर आपका इस तरह का होगा जो कि मैक्सिमम इस पॉइंट्स पे होगा।
तो अगर आप क्या नाम है कॉमन सेंस भी अगर देखें तो बेसिकली अगर कोई चीज ब्लॉक कर रही हो तो उसके बिल्कुल एंड पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम प्रेशर होगा, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा वेलोसिटी कम होगी, ब्लॉक होगा। ठीक है, तो जितनी वेलोसिटी कम होती है तो ज्यादा प्रेशर होता है। ठीक है, और अगर हम लोग वेलोसिटी, प्रेशर और टेम्परेचर वाला देख लेते हैं, तो टेम्परेचर कुछ जिस तरह का आएगा, जो सबसे ज्यादा टेम्परेचर होगा वो यहाँ ट्यूब वॉल्स पे होगा। उसके अलावा आपका नॉर्मल टेम्परेचर होगा जो कि हमने वो 300 केल्विन उसका दिया था वो। तो ये हमारे पास एनालिसिस आ रहा है इसका। ठीक है, और ये यहाँ से कैलकुलेशन आ जाएंगी हमारी, और इस तरह हमने एनालिसिस की कर ली है, क्या नाम है, एनालिसिस कर लिया इस शेप का। ये हमने शेप का डिजाइन कर लिया। इस तरह आप डिफरेंट शेप्स भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और थैंक यू।